एशिया कप में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। शाहीन और हारिस के सामने भारतीय टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की दो विकेट। शाहीन ने रोहित शर्मा को 11 रन पर बोल्ड कर दिया। कोहली भी 4 रन बनाकर शाहीन की गेंद पर आउट हुए। हारिस रऊफ ने श्रेयस अय्यर को 14 रन पर पवेलियन की राह दिखाई। 10 रन बनाकर शुभमन गिल भी हारिस का शिकार हुए। मैच के दौरान वक्फे से बारिश की भी इनिंग्स जारी। अब तक भारत ने 4 विकेट पर 95 रन बना लिए। पाक भारत मैच में जीत किसके नाम होगी? कौन मैदान मारेगा? कौन जीत की खुशी मनाएगा? पालीखेले स्टेडियम में पाकिस्तानी शायकीन पुरजोश। कराची, लाहौर और पेशावर में भी शहरियों को पाकिस्तान की जीत की उम्मीद। कई मकामात पर बड़ी स्क्रीन का एहतमाम। दोस्तों का मैच साथ देखकर वीकेंड यादगार बनाने का प्लान। बिजली के भारी बिल्स के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर कराची, लाहौर, कोयटा में शटर डाउन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में जुज़वी हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में वकला का भी अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। कराची में बाजार बंद। लियारी के चील चौक पर मुजाहिरीन ने टायर जलाए। कोयटा में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। पेशावर में ताजिरों का मुजाहरा, रोड ब्लॉक किया। हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में भी कारोबारी मराकज़ बंद। शहदादकोट, खंबर और बदीन में मुजाहरे। ठट्ठा, जैकबाबाद, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान में भी हड़ताल। फैसलाबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन हाथों में बिजली के बिल और गले में मीटर लटकाए सड़क पर आ गए। मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, झंग, जेलम, जहानिया, शकरगढ़ समेत पंजाब के कई शहरों में दुकानों पर ताले, बाजार बंद। स्वात, चारसद्दा, मालाकंड, खैबर, स्वाबी, करक, बन्नू और चारसद्दा में भी ताजिरों का एहतजाज। चमन, पिशेन, किला, सैफुल्ला, जोब, लोरालाई, जियारत, हरनाई समेत बलोचिस्तान में भी शटर डाउन हड़ताल। रावलपिंडी में बिजली के भारी बिल्स के खिलाफ ख्वाजा सराओं का मुजाहरा। नायस्को दफ्तर का घेराव कर लिया। बिजली के मुफ्त यूनिट्स की फराहमी बंद करने का मुतालबा। ख्वाजा सराओं का कहना था कि इस महंगाई में बिजली के भारी बिल अदा नहीं कर सकते। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। लेस्को ने बिजली के बिल्स पर दिया रिलीफ, खत्म कर दिया 2 माह के बकाया जात वाले कनेक्शन फौरी काटने का हुक्म। लेस्को जराए का कहना है कि टीम्स को फहरिस्तें दे दी हैं, आज भी कार्रवाई होगी। अब सिर्फ रवा माह के बिल वाला ही कनेक्शन कटने से बचेगा। सारिफीन को फिलहाल अक़सात की सहूलत भी नहीं मिलेगी। बिजली मामले पर जल्दी फैसला नहीं करना चाहते। हम ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से बातचीत। कहा टीम इस मसले के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हल तजवीज़ करेगी। ये नहीं कहा था कि बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। हमें इस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिल्स का बहुत ज़्यादा बोझ है। रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुताल्लिक फैसला सूबों को एतमाद में लेकर करेंगे। फैसले का नफाज जल्द नजर आएगा। महंगाई ने चीनी की मिठास भी कम कर दी। पेशावर और कोटा में 190 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में 20 रुपए का इजाफा। चीनी 180 रुपए बिकने लगी। फैसलाबाद में भी 180 रुपए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, हैदराबाद में 175 रुपए तक पहुंच गई। मुल्तान में 170 रुपए फी किलो में दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन के लिए भी चीनी की कीमत में 30 रुपए का इजाफा 100 रुपए किलो में मिलेगी। आम सारिफ 146 रुपए देगा। कैन कमिश्नर पंजाब की सूबे में चीनी के वाफिर स्टॉक की एक बार फिर यकीन दहानी। कहा 10 लाख मेट्रिक टन चीनी अब भी मौजूद है। साफा केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर खुसूसी अदालत में समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की आज चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर दलाल सुनने की मुखालफत। पीटीआई लीगल टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर एतराज उठा दिया। समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। पीटीआई के सदर परवेज इलाही ने 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। गिरफ्तारी कल अदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा है। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर उनकी बीवी की लाहौर हाईकोर्ट में हब्स भेजा और तौहीन अदालत की दरखास्त। गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा।
K2 की मुहिम जोई के दौरान पोर्टर मोहम्मद हसन की मौत की इंक्वायरी मुकम्मल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को भेज दी। रिपोर्ट में नॉर्वेजियन खातून को पैमा का जिक्र तक नहीं। खातून को पैमा पर मरते हुए पोर्टर की मदद के बजाय समिट पर जाने का इल्जाम था। रिपोर्ट के मुताबिक शदीद सर्दी में देर तक लटके रहना, नाकाफी वर्दी और बर्फानी तूफान पोर्टर की मौत का सबब बनी। गैर मुल्की को पैमा मिस्टर गैब्रियल टोसो ने पोर्टर मोहम्मद हसन को बचाने की पूरी कोशिश की। रिपोर्ट में गैब्रियल टोसो की तारीफी सनद देने की सिफारिश, को पैमाई के कवायद ज़वाबित में तरमीम और जांबाग पोर्टर का नाम इंश्योरेंस लिस्ट में शामिल न करने पर टूर ऑपरेटर पर पाबंदी आयद करने की भी सिफारिश। 27 जुलाई को पोर्टर मोहम्मद हसन K2 मुहिम जोई के दौरान बॉटल नेक पर जाँ भाग हो गया था। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की मौत बज़ाहिर खुदकुशी ही है। पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि तहकीकात में आलमगीर तरीन की मौत की कोई दूसरी वजह सामने नहीं आ सकी। आलमगीर तरीन के हाथ के निशान गन पर पाए गए। कनपट्टी पर बहुत करीब से गोली मारने के शवाहिद भी मिले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में ईमान मजारी एडवोकेट की जमानत मंजूर कर ली। 10,000 रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। ईमान मजारी के खिलाफ थाना बाराकऊ में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है कि सूबे में बड़े पैमाने पर SHOs को तब्दील करने की ज़रूरत है। अच्छे SHOs को तैनात ही नहीं किया जा रहा। हमें किसी से वोट नहीं लेना, इसलिए सियासी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। रानीपुर फातिमा केस पर संजीदा एक्शन ले रहे हैं। कराची में दोबारा DNA टेस्ट किए गए हैं। रानीपुर में तशद्दुद से घर में काम करने वाली लड़की की हलाकत का केस। मरकजी मुलजिम असद शाह के ड्राइवर एजाज का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मुलजिम एजाज पर मरकजी मुलजिम पीर फैयाज शाह हिना शाह को फरार कराने में मदद का इल्जाम है। रावलपिंडी के रहमानाबाद मेट्रो बस स्टेशन के करीब मेट्रो बस के इंजन में आग लग गई। भगदड़ मचने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। बस में मौजूद मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा हलीमा दिल शेख का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। रिहाई की दरख्वास्त मुस्तरद। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा मीरी की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर से मुलाकात। बाहमी ताउन, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई समेत दीगर शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वुमेन T20 सीरीज। पाकिस्तान ने पहला मैच 5 विकेट से जीत लिया। इवेंट का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। और 6 टीम्स, 1 ट्रॉफी। कौन ले जाएगा एशिया कप में बाजी? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज़ पर सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्जियों और तबसरों से सजे प्रोग्राम्स। साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर।